सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन, ठीक है, पेपर टू एजुकेशन की आपकी क्लास है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, ठीक है, कि डेली हम आपके लिए जो है 10-5 मिनट की क्लास या 20 मिनट की क्लास डेली कराते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो है शिक्षा का समाजशास्त्रीय उपागम या आधार, ये हमने आपको जो है पढ़ाया था, ठीक है, कि इसके अंतर्गत आपको टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। मतलब ये जो है यूनिट शिक्षा का समाजशास्त्रीय जो है उपागम ये किस में आता है, ये आपके थर्ड अध्याय में आता है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत शैक्षणिक अध्ययन के, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो है शिक्षा का समाजशास्त्रीय उपागम के अंतर्गत आपको जो है ये फर्स्ट आपकी हेडिंग है और इसके अंतर्गत 6-7 हेडिंग और आपकी है, ठीक है, जिसमें से हमने बोला था कि आपको हम पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। तो हमने आज आपके लिए जो है प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया मतलब हेडिंग है, ठीक है, जो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और दूसरी आपकी अगली जो है क्लास में होगी संरचनात्मक प्रकारवाद और दुर्कीम का प्रकारवाद और संघर्ष सिद्धांत, ठीक है। मतलब बहुत सारी हेडिंग है आपकी जो पढ़नी है आपको, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे आपको जानना है कि जो है प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया क्या होता है, ठीक है। तो ये जो परस्पर क्रिया लिखा हुआ है, ठीक है, तो परस्पर क्रिया को जो है इंग्लिश में तो आप देख ही सकते हैं लिखा हुआ है, और एक इसका दूसरा नाम है अंतःक्रिया, ठीक है, यानी कि अंतःक्रिया भी बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे आप करना लिख करके जिससे आपकी हेडिंग में प्रतीकात्मक लिखा हुआ है, फिर आपका जो है लिखा हुआ आ सकता है अंतःक्रिया, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, यही है, ठीक है, अंतःक्रिया, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए क्या है, ठीक है, ये हेडिंग है आपकी, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया पद की उत्पत्ति, यानी कि जो ये प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया या अंतःक्रिया, ठीक है, तो ये जो है इसकी उत्पत्ति जो है हर्बर्ट जो है ब्लूमर से जुड़ी है, ठीक है। हर्बर्ट हमने ऐसे लिख दिया है इसमें, ठीक है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हर्बर्ट, ठीक है, आप अपने हिसाब से। सॉरी, इधर से मैं जो है बाई लिखती हूँ तो गलत लिखती हूँ, ठीक है, ऐसे आपको लिखना होता है, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, सॉरी। और आप सभी देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ये हेडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया पद की उत्पत्ति जो है हर्बर्ट जो है ब्लूमर से जुड़ी है, ठीक है। तो वर्ष 1969 मतलब लिखा हुआ है 1969 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में जो है सिम्बालिक, ठीक है, ये जो है पुस्तक है हर्बर्ट की, ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर की, ठीक है। तो जिन्होंने अपनी पुस्तक में जो है इसका जो है जिक्र किया है कि प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के बारे में बताया, ठीक है। सिम्बालिक इंटर हमने अलग कर दिया है, तो इंटर एक्सनिज्म, ठीक है। तो ये यही हो गया, ठीक है, इसको। और फिर पर्सपेक्टिव एंड मेथड, ठीक है, तो ये जो है बुक में जो है इन्होंने ये जो है बताया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है, इसी बुक में जो है इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साधारणतया, ठीक है, तो मतलब साधारण तौर पे आप देख सकते हैं कि प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया या आंतरिक क्रिया जो होती है, क्रियावादी उपागम का अभिप्राय जो होता है उस मानवीय क्रिया की जो है व्याख्या से होता है, मतलब जिसे सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न मानकर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रतीकात्मक, ठीक है, यानी कि ये जो प्रतीक चिन्ह पर है, प्रतीक मतलब होता है जैसे चिन्ह कोई हो गया, ठीक है, यानी कि प्रतीक जैसे कि कोई बातें हैं तो जो है हम आपको जो है बोल कर नहीं समझा सकते, ठीक है, संकेतों के द्वारा, जैसे कि चिन्ह हो गया, ठीक है, भाषा हो गई, भाषा भी आएगा, ठीक है, इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो जो आपको समाज से जो है जोड़ना होता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये जो है प्रतीकात्मक जो है हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार जो है प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो है प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है, ठीक है। प्रतीकों के अभाव में मानवीय जो है अंतःक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि जब हम प्रतीकों के अभाव, यानी कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप पढ़ाएंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसके अभाव में जो है मानवीय अंतःक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। प्रतीक का जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है भाषा होता है, ठीक है। भाषा और शब्द भी है, चिन्ह है, ध्वनि है, ठीक है। भाषा सामाजिक संपर्क एवं संचार का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि हम या आप जब बोलेंगे या आप एक दूसरे संपर्क में आएंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या भाषा है क्या नहीं भाषा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक है, एवं प्रभावित होता है, ठीक है, प्रभावित करता है, प्रभावित होता है, ठीक है, एवं प्रभावित हो, इसलिए समाज दिन प्रतिदिन के लोगों के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको देखना है, ये हमने समझाने के लिए थोड़ा सा टॉपिक इसी आधार पे हम अभी आपको और बता रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, परस्पर के, ठीक है, परस्पर मतलब जो हो गई आपकी आंतरिक क्रिया, ठीक है, के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि एक व्यक्ति क्रिया करता है, ठीक है, मतलब आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, और उसके प्रत्युत्तर में दूसरा व्यक्ति भी क्रिया करता है, ठीक है, वो भी कोई उत्तर देता है आपको, ठीक है, कार्य करता है। यहाँ दोनों एक दूसरे से कुछ प्रभावित होते हैं, पारस्परिक, ठीक है, रूप से प्रभावित करने की इसी प्रक्रिया को जो है इसी क्रिया को परस्पर क्रिया कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो है अंतःक्रिया कहते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र की दृष्टि से प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक उपागम है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है हर्बर्ट जो है ये ब्लूमर, इन्होंने एच मीड के साथ जो है मिलकर इस उपागम के संदर्भ में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, ठीक है। यहाँ पे आप समझने के लिए देख सकते हैं प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अंतर्गत समाज का रूप संगठित होता है, ठीक है, एवं समाज के सभी लोगों के मध्य जो है परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है, यानी कि हम सभी समाज में रहते हैं, ठीक है, तो लोगों के बीच में जो है मध्य जो है परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें सामाजिक प्रक्रिया के समष्टि संरचनात्मक पहलुओं की अपेक्षा सामाजिक जीवन के विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
और अगला पॉइंट है, जहाँ भी सामाजिक प्रक्रिया में यानी कि जहाँ भी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया द्वारा सामाजिक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है, लोगों के मध्य परस्पर लेने देने की भावना प्रबल हो जाती है, सामाजिक संबंधों का सृजन स्थिरता जो है के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो है इसमें जो हमसे छूट रहे हैं इनको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। और परिभाषा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे परस्पर क्रिया की परिभाषा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली परिभाषा आप देख लीजिए मार्विन ई जो है ओल्सन के अनुसार। ठीक है, प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से है जो लोग अपने तथा दूसरों की क्रियाओं का लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो यही जो है अंतःक्रिया है एक दूसरे का। ठीक है, एक दूसरे की क्रिया से लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको कौन सी परिभाषा, इसमें से आप सारी पढ़ लीजिएगा और जो आपके समझ में आए। ठीक है, एक बार में पढ़ने में तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी समाजशास्त्र से पढ़े हैं उनको जल्दी समझ में आएगा और बाकी अदर स्टूडेंट को थोड़ा जल्दी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब 2-3 बार पढ़िएगा तब समझ में आएगा। इसके बाद देख सकते हैं आप। ठीक है, अब सारी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का संबंध जो है मानवीय व्यवहार के आंतरिक पक्ष से होता है। ये आपकी परिभाषा जी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं परस्पर क्रिया की विशेषताएं आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे विशेषताएं आपकी दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप विशेषताएं देख लीजिए। विचार करने की क्षमता का निर्माण सामाजिक परस्पर क्रिया के कारण होता है। अगला पॉइंट है, मानव के विचार करने की जो है क्षमता के विकास में परस्पर क्रिया सहायक होती है। परस्पर क्रिया मतलब आंतरिक क्रिया हो गई। ठीक है, अंतःक्रिया। और परस्पर क्रिया के दौरान लोग जो है अर्थ व प्रतीकों को सीखते हैं। समझ रहे हैं आप, ये विशेषताओं से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और क्रियाओं के अगला पॉइंट है, क्रियाओं व अंतःक्रियाओं के प्रतिमानित जाल ही समूहों एवं समाजों का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, परस्पर क्रिया के प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की परस्पर क्रिया, थोड़ा धुंधला दिख रहा है हमको लग रहा है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड और थर्ड। ठीक है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की परस्पर क्रिया मतलब अंतःक्रिया। ठीक है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच इस परस्पर क्रिया में जो है एक व्यक्ति की क्रिया तथा दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया को शामिल किया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने विचार, क्रिया, विधि एवं आचरण से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। आप समझ गए, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की, यानी कि जो जैसे हम हैं, आप हैं, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है प्रभावित करते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया है व्यक्ति और समूह के बीच की परस्पर क्रिया। इस प्रकार की परस्पर क्रिया में व्यक्ति की क्रिया, ठीक है, व्यक्ति की क्रिया और प्रतिक्रिया तथा समूह की क्रिया अथवा प्रतिक्रिया शामिल होकर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यहाँ पे दिया गया है परस्पर क्रिया में जो है अंतःक्रिया में जो होता है व्यक्ति की क्रिया हो गई या प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, समूह की क्रिया अथवा प्रतिक्रिया शामिल होकर एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसमें एक के परस्पर क्रिया या आंतरिक क्रिया का प्रभाव जो है उस समूह के सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद जो है अगला आता है समूह। और इसके अंतर्गत जो है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है, पर आप ज़्यादा लोग हैं, हम अकेले आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये समूह तौर पर आएगा आपका। ठीक है, और इसी प्रकार से समूह और समूह के बीच की परस्पर क्रिया। ठीक है, इसमें परस्पर क्रिया समूहों के स्तर पर होती है। ठीक है, जिसका प्रभाव व्यापक होता है। इसके माध्यम से समाज में जो है किसी भी प्रकार के बदलाव को देखा जा सकता है, समूह के तौर पे हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है परस्पर क्रिया के सिद्धांत आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, ये यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, और ये सिद्धांत जो है एक लिविंग थ्योरी आता है, एक एक्सचेंज थ्योरी आता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत जो है यह अध्ययन किया जाता है कि स्वयं की पहचान कैसे करें, अन्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। एक्सचेंज थ्योरी के जो है यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर विशेष बल देता है कि सामाजिक कार्य विभिन्न व्यक्तियों की रुचि का परिणाम है जो संबंधित लागत व लाभ से जो है लाभ द्वारा अर्जित की जाती है। ठीक है, तो ये आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा ये सिद्धांत आपके, ये जो है 2 सिद्धांत है। इसको जो है थोड़ा यहाँ से दिखाती हूँ आपको, यहाँ से आप समझिए, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है दिया गया है कि जो है प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावाद। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रतीकात्मक अंतर क्रियावाद। ठीक है, तो यानी कि आप परस्पर क्रियावाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, या अंतःक्रिया या अंतर क्रियावाद। ठीक है, तो इनके जो है इन्होंने विकास में प्रमुख विचारक योगदान यानी कि सिद्धांत ये योगदान दिए हैं। मतलब योगदान किसने दिया है? ठीक है, प्रतीकात्मक जो है परस्पर क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, एक जॉर्ज हर्बर्ट जो है मीड हो गए और एक जो है हर्बर्ट ब्लूमर हो गए। ठीक है, जो ये सिद्धांत है आपके। ठीक है, यानी कि प्रथम सिद्धांत आपका ये हो गया जॉर्ज हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत हो गया। ठीक है, सेकंड सिद्धांत आपका हो गया प्रतीकात्मक यानी कि हर्बर्ट ब्लूमर का प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया सिद्धांत। यानी कि 2 सिद्धांत के हैं, यानी कि प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, तो 2 कौन कौन से हैं आपको पता है। ठीक है, एक मीड के अनुसार हो जाएगा आपका, एक ब्लूमर के अनुसार। तो आपको याद रखना है कि ब्लूमर के अनुसार कौन सा है और जो है मीड के अनुसार। ठीक है, तो इनकी आपको पुस्तक याद कर लेनी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं मीड को जो है प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का जो है संस्थापक जो है माना जाता है। ठीक है, ये समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है ने अपनी पुस्तक में जो है लिखा है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, इनकी पुस्तक है, आपको याद रखना है, जिससे आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे 2 मतलब आपको दिया गया होगा, जैसे हर्बर्ट मीड हो गया। ठीक है, और एक आपका ब्लूमर हो गया, जिसमें पुस्तकों के नाम लिखे होंगे, आपको बताने मिलान करना होगी कौन सी किसकी पुस्तक है। तो आप गलती से भी जो है गलत मत करिएगा, आपको याद है कि हाँ जो है
कि यहाँ पे ये जो पुस्तक दी गई हुई है, ठीक है, तो ये पुस्तक जो है हर्बर्ट मीड के अनुसार, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो है हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार कौन सी पुस्तक है आपको, तो यहाँ पे याद रखना है आपको ये पुस्तक है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना। हर्बर्ट ब्लूमर का जीवन बहुआयामी तथा वे मीड के शिष्य थे। यहाँ पे जो है प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का सिद्धांत है। हर्बर्ट ब्लूमर का जो है जीवन बहुआयामी था, वे मीड के शिष्य थे। इसी प्रकार से जो है पूरा याद करना है। इसके बाद देख लीजिए, बस इतना ही याद कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है। और जो है इसके अगली क्लास में जो है देखेंगे संरचनात्मक जो है प्रकारवाद, ठीक है। तो आप इतना ही याद करिएगा सभी विद्यार्थी, इतना ही जो है इम्पोर्टेंट था। एक आपका सिद्धांत फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, ठीक है। और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।